एक रूम में कितना टाइल लगेगा और उसमें खर्चा कितना लगेगा, आज हम आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भाई अगर किसी एक रूम का आपको टाइल का कॉस्ट निकालना है तो आप ये जानिए कि भाई उस रूम का साइज़ क्या है। जितना साइज आपका रूम हो गया, फिर अगर वो फ्लोर टाइल है तो फिर आप मार्केट से क्या साइज़ का फ्लोर का टाइल मंगाना चाह रहे हैं, उतना आपको ये जानना चाहिए। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि करके। तो मान लीजिए कि ये फ्लोर हो गया, आपका एक रूम हो गया, और इस रूम का साइज जो मेरा है 10 फीट इंटू 10 फीट का है, ठीक है। और यहाँ आपका एक डोर है, कोई दिक्कत नहीं। रूम का साइज 10 फीट इंटू 10 फीट है, ठीक है। अब इसमें मुझे टाइल फिक्स करना है। रूम का फ्लोर का साइज 10 फीट इंटू 10 फीट, तो रूम साइज हो गया मेरा, यहाँ पे लिख देते हैं रूम साइज 10 फीट इंटू 10 फीट हो गया ना, 100 स्क्वायर फीट। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि भाई अब इसमें टाइल मंगाना मुझे। तो नॉर्मली मार्केट में टाइल अलग अलग साइज़ का होता है। तो यहाँ पर टाइल साइज जो एक एवरेज लोग अपने घर में लगाते हैं वो होता है आपका 2 फीट इंटू 2 फीट, मतलब हो गया ये 600 mm इंटू 600 mm, ये आपका अप्रोक्स लगभग बराबर, ठीक है। अप्रोक्स मतलब 600 mm इंटू 600 mm का। लेकिन मैं यहाँ पे फिट में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो टाइल साइज हो गया मेरा, टाइल साइज हो गया 2 फीट इंटू 2 फीट इक्वल टू 4 स्क्वायर फीट। ये क्लियर। तो अब इसी को, यही 4 स्क्वायर फीट का जो टाइल मेरा लगेगा, ये 2 फीट इंटू 2 फीट का, ये पूरा में लगेगा, ठीक है। पूरा में लगेगा तो उस हिसाब से अब मुझे ये निकालना है कि भाई कि अगर इसको हम पूरा में लगाते हैं तो कितना नंबर ऑफ टाइल मुझे इसमें लगेगा। तो जो कि बहुत ही आसान तरीका है, आप भी निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे भाई इसको, ये अगर अभी मैं जो बताऊंगा आप बोलेंगे तो मुझे पता ही था, इसमें क्या नया चीज़ है भाई। तो ये हो गया आपका दोस्तों। तो अब जितना स्क्वायर फीट है रूम का, उससे टाइल का स्क्वायर फीट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मेरा टाइल्स आ जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, तो जितना आपका हो गया रूम का साइज डिवाइड बाय टाइल का साइज, तो 100 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 4, तो क्या हो जाएगा ये 25 नंबर्स। तो यहाँ पे जब 25 टाइल्स यहाँ लगेगा तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टाइल्स जब लगाते हैं तो दीवार के सटे हुए फिर हम लोग स्कर्टिंग लगाते हैं, जिसका हाइट कितना होता है हम लोग का 4 इंची होता है। यानी यहाँ पर हम लोग फ्लोर टाइल लगा लिए, उसके बाद यहाँ से सटे हुए लगभग 4 इंची हाइट का हम लोग स्कर्टिंग लगाते हैं। तो भाई इसका भी तो निकालना पड़ेगा। तो मतलब इसका चारों दीवारों के साइज में हम लोग स्कर्टिंग लगाते हैं। अब इसका साइज कितना होगा देखिए, तो स्कर्टिंग का साइज देखिए, ये हम लोग कितना था 2 फीट और ये 4 इंची, 2 फीट कितना हो गया 24 इंची हो गया, ये 4 इंची हो गया। तो अब तो एक टाइल से मेरा कितना ये निकलेगा, तो मेरा यहाँ पर क्या है 2 फीट इंटू 2 फीट। तो हम यहाँ पर टाइल का साइज, तो टाइल का साइज कितना है, टाइल का साइज डिवाइड बाय इसका साइज निकाल देंगे तो निकल जाएगा मेरा। तो उससे अच्छा है ये 4 इंची है, तो टाइल का स्कर्टिंग टाइल, तो इसका एरिया जो इतना एरिया है, इसका एरिया कितना हो गया मेरा 2 फीट इंटू 2 फीट कितना हो गया, 2 फीट को हम लोग क्या कहते हैं 24 इंची ही बोलते हैं। 24 इंची इंटू 24 इंची डिवाइड बाय
आपका कितना है 24 इंची इंटू 4 इंची, कितना हो जाएगा ये देखिए, इसको 24 इंटू 24 करेंगे, ये आ जाएगा 576 डिवाइड बाय 24 इंटू 4 इक्वल टू 96 इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 96 इक्वल टू 6 पीस। मतलब एक टाइल को अगर हम काटेंगे तो उससे मेरा 6 पीस स्केटिंग के लिए मटेरियल निकलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 6 पीस निकल गया। अब मेरा एक्चुअल में चारों साइड कितना लगेगा, तो 4 साइड मिला कितना हो जाएगा 10 फीट प्लस 10 फीट प्लस 10 फीट प्लस 10 फीट, कितना हो जाएगा 40 फीट। 40 फीट में जो लगेगा, तो अब उसके हिसाब से मेरा एक टाइल का लंबाई कितना है, तो इसलिए 1 टाइल लेंथ इक्वल टू निकल जाएगा उसके हिसाब से 40 फीट बाय 2 फीट इक्वल टू कितना कवर करेगा ये सब मिला करके 20 मतलब कि 20 ऐसा लगेगा। ठीक है, छोटा छोटा। तो अब उसके हिसाब से अब क्या हो गया 20 लगेगा मेरा, लेकिन मेरा एक टाइल से कितना निकल जा रहा है 6 पीस निकल जा रहा है। तो 20 लगाना है तो कितना लगेगा, इसलिए रिक्वायर स्कटिंग इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 6 कर देंगे। स्कटिंग टाइल्स मतलब बड़ा वाला टाइल कितना चाहिए, तो 20 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू ये लगभग आएगा आपका ये 20 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू आ जाएगा 3.3 इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 4 टाइल्स। तो अब क्या हो गया 25 ये हो गया और 4 ये हो गया, 25 ये 4 ये, तो टोटल टाइल्स हो जाएगा दोस्तों 25 प्लस 4 इक्वल टू 29 टाइल्स लगेगा। क्या साइज का 2 फीट इन 2 फीट का। इसी प्रोसेस से आपको निकालना है जो कि बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं इसमें 29 तो आपका एक्यूरेट हो गया, इसमें आपको कुछ परसेंट मतलब 5% एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ेगा। क्यों, तो इसका 5% एक्स्ट्रा लेंगे तो 29 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 का 5% हो जाएगा आपका ये 29 टाइल है, इसका 5% अगर हम लेके चलेंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर आप चाहें तो लेके जा सकते हैं, तो 5% एक्स्ट्रा लेके चलिए, तो उसके हिसाब से 1.45 समथिंग आ रहा है लगभग, क्योंकि आप जो है ये 30 से 32 टाइल्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप चलिए। तो दोस्तों ये प्रोसेस था कि कैसे कैलकुलेट करना है कि कोई भी एक रूम में कितना लगेगा। और अब बात करते सर खर्चा कितना पड़ेगा। आपका मार्केट में आपका RS 45 पर स्क्वायर फीट मिलता है टाइल। ठीक है, और ये लगभग आपका कितना है स्क्वायर फीट का है 100 स्क्वायर फीट है, तो इसको आप ले चलिए 100 लमसम आपका 100 स्क्वायर फीट हुआ ना, 100 स्क्वायर फीट प्लस ये सब मिला करके आपका पड़ जाएगा लगभग 100 स्क्वायर फीट। और टोटल यहाँ कितना था ऐसा वाला कितना आया 4 इंटू 4 4 16 116 स्क्वायर फीट। 116 स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा 116 इंटू 45 5220 आपका रुपया आया टाइल में। अब आपका फिक्सिंग करने का चार्ज अलग, सीमेंट का चार्ज अलग, ये सब चीज़ मिला करके फिर आप जो उसमें ग्राउटिंग करेंगे तो उसका चार्ज अलग लगेगा आपका। इसमें फ्लोर में भी तो आपको ग्राउटिंग करना पड़ेगा जिससे कि पानी अगर आए तो इसके फ्लोर के नीचे ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके
हमारे चैनल वाले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।